और इस तरह इजराइल और मिस्र दोनों के मानने के बाद राफा बॉर्डर खोल दिया गया। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि राफा बॉर्डर को खोला जाए। 15वें दिन बात बन गई और बॉर्डर के खुल जाने के बाद राहत सामग्री की ट्रकों की गाजा पट्टी में एंट्री शुरू हो गई। 200 से ज्यादा ट्रक राहत सामग्री लेकर कई दिनों से राफा बॉर्डर पर खड़े थे, जिनकी आज से गाजा में एंट्री हुई। देखिए ड्रोन तस्वीरों में राफा बॉर्डर का नजारा, जहां दूर तक राहत सामग्री के ट्रक खड़े हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने सीमित तादाद में ट्रकों की एंट्री की ही परमिशन दी है। कई दिनों से राहत कर्मी भी राफा बॉर्डर पर इंतजार कर रहे थे, जिनको अब गाजा में एंट्री मिली है। राफा बॉर्डर खोलने के लिए अमेरिका और यूएन ने दखल दिया था। अमेरिका कई दिनों से कह रहा था कि गाजा के लोगों को मदद मिलनी चाहिए। आखिर सहमति बनी और आज ये बॉर्डर खोल दिया गया। हालांकि यहां से गाजा के शरणार्थी मिस्र नहीं जा पाएंगे। सिर्फ राहत सामग्री और मानवीय मदद के लिए यह बॉर्डर खोला गया है। बॉर्डर खुलने के बाद दर्जनों ट्रक गाजा में दाखिल हुए। हम आपको मैप के जरिए राफा बॉर्डर की अहमियत बताते हैं। गाजा से निकलने या गाजा में जाने के कुल 3 रास्ते हैं। इनमें से 2 इजराइल की सरहद पर हैं। इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गाजा को इजराइल से जोड़ती है। केरेम शलोंग क्रॉसिंग दक्षिणी गाजा की तरफ है और तीसरी राफा क्रॉसिंग है जो मिस्र की सरहद पर है। इस तरह राफा बॉर्डर ही इकलौता वो रास्ता है जो गाजा को किसी दूसरे देश से जोड़ता है। राफा बॉर्डर पर इजराइल का कंट्रोल है, यानी गाजा से बाहर कौन निकलकर मिस्र में जा रहा है, इस पर इजराइल नजर रखता है। कई दिन से यूएन राफा बॉर्डर खोलने की वकालत कर रहा था। कल यूएन महासचिव गुटेरेस भी यहाँ गए थे। गाजा शहर पूरी तरह तबाह है। यहाँ लोग बिजली पानी से लेकर दवाओं और खाने की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन अब राफा बॉर्डर खुलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि गाजा को राहत मिलेगी। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। बॉर्डर से देख रहे हैं जहां इजराइल की वायुसेना और इजराइल का तोपखाना तेजी से हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। ठीक तेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो धुएं का गुबार एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई जगह से उड़ रहा है। ये धुएं का गुबार दिखाता है उन जगहों पर गाजा पट्टी में जहां पर इजराइल की वायुसेना आज सवेरे से भारी बमबारी कर रही है। इजराइल की सेना के मुताबिक ये सभी ठिकाने हैं हमास के आतंकवादियों के। ये जमीनी रिपोर्ट हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और जमीनी स्थिति इस समय यह है कि इजराइल की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शैलो इंकर्जन्स करना इजराइल की सेना ने शुरू भी कर दिया है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स, अपने एडम कैंप्स बना रही है, एडम बेसिस बना रही है, जहां से वो एक बार आगे बढ़ेगी तो वहां तक हमास के आतंकवादी नहीं होंगे और फिर उसके बाद और आगे गाजा पट्टी में बढ़ना वो शुरू करेंगे। देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहले हमास की कमर तोड़ेगा इजराइल। हवाई हमलों से हमास की तबाही करेगा। रॉकेट मिसाइलों से ठिकाने तबाह करेगा। फिर छोटे ऑपरेशनों की आएगी बारी। आखिर गाजा में सीधा एक्शन। देखिए इजरायली सेना का पूरा एक्शन प्लान। हमास और इजराइल की खूनी जंग को आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन जंग के थमने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। हमास रह रहकर इजराइल पर हमले कर रहा है। उसने 250 लोगों को गाजा में बंधक बना रखा है। लेकिन इजराइल भी गाजा पर बम दागने में कोई नरमी नहीं बरत रहा। बीती रात भी इजराइल ने गाजा पर कई हमले किए। गाजा की तबाही का दौर जारी है। उधर हमास के हमलों के बाद इजराइल को भी लगातार नुकसान हो रहा है। तेल अवीव से यरूशलेम तक हमास हमले कर रहा है। इजराइल का गाजा पर सीधे एक्शन का पूरा प्लान बताने से पहले ये देखिए कि जंग के 15 दिन बाद ये जंग कितना नुकसान पहुंचा चुकी है। गाजा में 4137 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 1400 लोगों की मौत हुई है। हमास 7000 रॉकेट हमले कर चुका है, जबकि इजराइल गाजा पट्टी पर अब तक 9000 बम गिरा चुका है। हमास के 9 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल की सेना को भी नुकसान हुआ है। गाजा के 30% घर तबाह हो चुके हैं।
जबकि इजराइल के शहरों में भी काफी नुकसान हुआ है। हमास सिर्फ इजराइल का सामना कर रहा है, जबकि इजराइल के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह का मोर्चा भी खुल चुका है। सवाल यह है कि इजराइल गाजा पर सीधे एक्शन में गुरेज क्यों कर रहा है, जबकि उसने गाजा में घुसने की पूरी तैयारी कर ली है। ये तस्वीरें इजराइल की तैयारी को बता रही हैं। गाजा बॉर्डर पर हर तरफ इजराइल ने भारी हथियार तैनात किए हैं। सैकड़ों की तादाद में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब खबर आई है कि बंधकों को छुड़ाने तक इजराइल सीधे एक्शन से बचेगा। इजराइल ने 3 स्तर की रणनीति बनाई है। पहले इजराइल जबरदस्त हवाई हमलों का ताजा दौर जारी रखेगा ताकि हमास के हर ठिकाने को नेस्तानाबूद कर पाए। इजराइल हवाई हमले लगातार बढ़ा रहा है। इसके बाद इजराइल छोटे छोटे कई सैन्य ऑपरेशन करेगा जिनका मकसद भी हमास को कमजोर करना है। आखिर में इजराइल की सेना गाजा में घुसेगी। इजराइल के हौसले बुलंद हैं। वो हमास के साथ हिजबुल्लाह को भी जवाब देने को तैयार है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार दिखते हैं। उन्होंने लेबनान बॉर्डर पर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और इजराइल के इरादे दिखाता ये सबसे अहम बयान है जो बताता है कि इजराइल गाजा के भीतर तक अटैक जरूर करेगा। सुनिए इजराइल के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। इजराइल अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि सीधे एक्शन में उसकी सेना को नुकसान हो, क्योंकि हमास के लड़ाके सुरंग में छुपे हैं। जब तक इजराइल इनको भारी नुकसान नहीं पहुंचा देता तब तक सीधा अटैक नहीं करेगा। इजराइल से गौरव सावंत और अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, आज तक। इजराइल की सेना तेजी से आगे बढ़कर हमास को जड़ से उखाड़ना चाहती है, लेकिन इस समय चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड, दुनिया के कई देश इजराइल से और सब्र से काम लेने की अपील कर रहे हैं। 2 बंधकों को तो हमास ने रिहा कर दिया और उसी के बाद करीब 28 ट्रक राफा बॉर्डर से काहिरा और मिस्र के रास्ते होते हुए वो दक्षिणी गाजा पट्टी में गए हैं, लेकिन 200 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन 200 बंधकों की रिहाई है। इसका प्रयास न केवल इजराइल बल्कि कतर जैसे देशों से बातें कर अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए इजराइल हालांकि हवा से और तोपखाने से तो हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, जो ग्राउंड असॉल्ट है उसमें अभी कुछ समय और लग सकता है। देखिए बंधकों की रिहाई पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ हमास और इजराइल की जंग लगातार जारी है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस खूनी जंग के बीच ये तस्वीर उम्मीद जगाती है। ऐसी तस्वीर जिसने इजराइल के यरूशलेम से लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन तक खुशी की लहर ला दी। अमेरिका की लगातार कोशिशों के बाद हमास ने अमेरिका के इन मां बेटी ज्यूडिथ और नतालिया को अपनी कैद से आजाद कर दिया। 2 बंधकों की रिहाई की यह तस्वीर इतनी सुकून देने वाली थी। इसको लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक के ट्वीट आए। कतर की मदद से दोनों बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया और इजराइल की सेना को गाजा बॉर्डर पर सौंप दिया और जल्द ही वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। इस रिहाई के बाद इजराइल के लोग भी जश्न मनाते दिखे। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर खुशी जताई। असल में गाजा पर इजराइल के सीधे हमले की एक बड़ी वजह भी बंधक है। अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बंधकों की रिहाई तक इजराइल सीधे एक्शन से बचे। देखिए, जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या इजराइल को बंधकों की रिहाई तक सीधे हमले से बचना चाहिए, तो बाइडेन ने क्या कहा। इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया है कि गाजा में बंधक अभी सुरक्षित हैं और जीवित हैं, जबकि हमास दावा कर चुका है कि 22 बंधक इजरायली गोलाबारी में मारे जा चुके हैं। लेकिन हमास के 2 दावों के बाद अब बंधकों को छुड़ाने का काम तेज हो चुका है। अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल को अब तक गाजा पर सीधे हमले से रोके हुए हैं, क्योंकि ये देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो जाए। असल में हमास की कैद में अब तक 250 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें इजराइल के साथ साथ कई देशों के लोग शामिल हैं। 2 बंधकों की भले ही रिहाई हो गई हो, लेकिन इजराइल को हमास के इरादे पर शक है। सुनिए इजराइल सेना के प्रवक्ता ने हमास के इरादों को लेकर क्या कहा। हमास ने भले ही बंधकों को रिहा किया हो, लेकिन वो लंबी जंग के लिए तैयार है।
इसकी वजह है कुछ देशों से मिल रहा समर्थन। सऊदी अरब अब गाजा पर हमलों का सीधा विरोध कर रहा है और 1967 के फलस्तीन की बात करने लगा है। ईरान पहले ही खुलकर हमास के साथ आ चुका है और अमेरिका को धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान की